तो दोस्तों यह कहानी है दहेज और गरीबी की। तो इस किसी शहर में एक धनवान आदमी निवास करता था और एक गांव में एक आदमी जो गरीब था वह निवास करता था। और सेठ के एक लड़का था और सेठानी थी। तो सेठानी अपने लड़के की शादी करने के लिए अपने जो भाई की लड़की थी उससे करने के लिए जिद करने लगी। और इधर जो एक गरीब था उसके एक लड़की भी थी जो बेचारा बहुत गरीब भीख मांगकर मजदूरी करके उस लड़की को पाल रहा था जिसकी माँ खत्म हो चुकी थी। तो एक दिन सेठ जी ने सोचा कि हमारे घर में ऐसी लड़की आनी चाहिए जो हमारी इज्जत करे, हमारे घर को लेकर चले, समाज में इज्जत पाने वाली हो। तो लाला ने विचार किया और गरीब के पास पहुंच गए। तो गरीब ने जब दूर से ही आता हुआ देखा और लाला को बिठा लिया जो कि टूटी चारपाई थी। और लाला जी से कहने लगा कि श्रीमान जी, आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया? खबर भेज देते, हम आपके पास आ जाते। तो लाला जी ने बोले, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो गरीब ने हाथ जोड़कर पूछा कि लाला जी, आपका आना कैसे हुआ? तो जब लाला जी ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके घर में एक लड़की है जो आपकी कुंवारी है, तो मैं वही मांगने आया हूँ जो मेरे पुत्र की बहू बने। आपकी जो लड़की है वह बहुत नेक ही स्वभाव की है। तो गरीब को पता था कि लाला जी की पत्नी ज़्यादा चंचल स्वभाव की है। तो गरीब ने हाथ जोड़ा, लाला जी से कहा, और लाला जी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप अपनी पत्नी से पूछ कर लीजिए। हमारी लड़की गरीब है, कहीं आपकी सेठानी इनकार न कर दे अपने से। तो लाला जी ने कहा कि आप परेशान मत हो, घर में मैं जो करता हूँ सब उसी को मानते हैं। तो लाला जी ने इधर गरीब की लड़की से शादी रोक दी और कुछ दिन बीतते रहे। इधर शादी का दिन नज़दीक आने लगा। अब गरीब दुखी है मन में और कोई चीज़ नहीं है घर में खाने को। तो सोच रहा है अब जो बाराती लोग आएंगे, लाला जी आएंगे, हम उनको खाने में क्या देंगे? तो जब बारात की तैयारी होने लगी, लाला जी की बारात सजने लगी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग आए। तो गरीब के यहाँ पर खाने के लिए नहीं था, थोड़ा बहुत जो भी उसने कर पाया। उसके बाद शादी हुई है और दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है। लड़का लड़की की बारात जब लौट कर अपने घर आई है
तो सब लोग लड़की को उतारने के लिए गए हैं और सेठानी ने जो देखा कि यह पैसा माल सामान कुछ नहीं लेकर आई है तो सेठानी गुस्से में अपने घर में अंदर घुस जाती हैं। जब वह लड़की रहने लगी है घर में तो सेठानी उसे परेशान करने लगी, बात बात पर मारने लगी और एक दिन लाला जी से बैठकर गुस्से में बोली है कि तुम इस लड़की से शादी कर ले आए हो। यह ना तो कुछ पैसा लाई है, ना ही सामान लेकर आई है। कुछ तो लाला जी ने कहा कि वह लड़की ने एक नेक स्वभाव की है, अच्छे परिवार को लेकर चलेगी। लेकिन सेठानी नहीं मानी। सेठानी को चाहिए था पैसा, तो उन्होंने गुस्से में अपने घर गई हैं, अपने भाई के घर, और अपने भाई से बात करी कि भैया, हमारे लड़के की शादी हो गई है। आप यह मत समझना कि शादी हो गई है। मैं अपने लड़के की शादी तुम्हारी लड़की के साथ करूंगी। तो जब सेठानी गुस्से में आकर अपने भैया से रिश्ता तय कर देती हैं और रिश्ता से होने के बाद उन्होंने बारात बुलाई, उनके भाई ने खूब पैसा दिया, दौलत थी। शादी होकर दूसरी लड़की भी आ गई, लेकिन जो पहले वाली लड़की थी उसने कोई परवाह नहीं की और जैसी थी वैसे ही घर में रहकर काम करती रही। लेकिन जो उसके भैया की लड़की थी उसका प्रेम था मायके में किसी लड़का से। तो जब लड़की की शादी होकर चली आई तो उसका प्रेमी उसके लिए पत्र भेजने लगा लिखकर, और इधर से पत्र जाते थे, उधर से वह लड़की पत्र लिखकर भेजती थी, और इधर से जो लड़का पत्र भेजता था लिखकर, उसे लड़की ने क्या किया, जो गरीब की लड़की थी वह अनपढ़ थी, उसके संदूक का में छुपा छुपा कर रखने लगी। और एक दिन अमीर की लड़की ने क्या किया, जो सब पत्र छुपा कर रखे थे, और उसने एक दिन सेठानी को बताया कि देखिए, यह अपने आशिक के पत्र आते हैं और इधर से लिखकर भेजती है। तो सेठानी ने अपने लड़के से कहा कि एक तो इस लड़की को खाली हाथ आई, दहेज नहीं लेकर आई, ऊपर से यह हमारी नाक और कटा रही है। तो उसे लड़के ने समझाया कि वह ऐसी नहीं है, वह पढ़ना लिखना नहीं जानती है। तो जो उसके भाई की लड़की थी उसने कहा, तो आप नहीं मानते हो तो उसका संदूका खोल कर देख लो। जब संदूक खोल कर देखा तो उसमें पत्र निकले। पत्र थे उसे लड़की के
तो उस लड़के ने गरीब की लड़की को बहुत मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाल दिया, रोड पर फेंक दिया। रोड पर पड़ा हुआ देखा उसी के गांव का एक आदमी था। जब उसने देखा कि यह हमारे गांव की लड़की है, तो वह उसे अपने घर ले गया। उसने घर छोड़ दिया था और उसका बाप था वह खत्म हो चुका था। कुछ दिन के बाद वह लड़की भी खत्म हो गई। इधर जो उसके भाई की लड़की थी, अपने प्रेमी से बात करती रही और प्रेमी से बात हो गई कि उस दिन आना है, और सेठानी से बोली कि मैं तो जा रही हूँ अपने घर। तो उसने मना भी किया, लेकिन वह नहीं मानी और वह अपने प्रेमी के साथ भागकर चली गई। तो एक दिन सेठानी ने अपने लड़के से कहा कि उसे गरीब की लड़की को बुलाकर घर ले आओ। कोई बात नहीं है, उससे गलती हो गई और घर में काम तो वैसे भी ज़्यादा है। तो लड़का अपनी माँ की बात सुनकर चल देता है। अपनी पत्नी को बुलाने जब गरीब के घर पर पहुंचा और गेट पर देखा है ताला लगा हुआ है, कुछ लोग से पूछा कि भैया यह सब लोग कहाँ हैं। तो कुछ लोगों ने बताया कि उसका बाप खत्म हो गया था। उसके कुछ दिनों बाद वह लड़की भी मर गई। तो उदास हुए और घर चला आता है लड़का। उसके बाद सेठानी से बोल बोला कि माँ, वह लड़की तो खत्म हो गई है। तो सेठानी बोली, कोई बात नहीं है, अपनी मामा की जो लड़की है उसे बुलाकर ले आओ। तो माँ के कहने पर मामा के घर पहुंचा। देखा है गेट बंद है और उसमें ताला लटक रहा है और कुछ लोग खड़े होकर हंस रहे हैं। तो उसने पूछा, भाई क्यों हंस रहे हो? तो उन सब लोगों ने जवाब दिया है कि तेरी औरत गई है भाग, अब का खाक बटोरन आए। तो जब उसे लगा और उदास होकर घर में पहुंच पहुंचा, उसने किसी से कुछ नहीं कहा और दूध लिया। दूध में जहर की पुड़िया लेकर दूध में डाली और पी लिया। सुबह हुआ, लड़का खत्म हो गया। उसके बाद बदमाशों ने घर को खाली देखकर कूद पड़े। बदमाश महल की लूट ली दौलत माया। सेठ हते सो भिखारी बन गए दहेज लालच की औरत से। इसलिए कहते हैं लोग की ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। दहेज का बस लड़की ऐसी होनी चाहिए जो घर परिवार को लेकर चले, सबकी इज्जत करे। धन्यवाद। आप लोगों ने यह कहानी सुनी है, अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।